आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये एक कमाल है। ये हो क्या रहा है? मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि ट्रंप ने 20 पॉइंट प्रोग्राम इजराइल के लिए और हमास के लिए निकाला था। वो गया तेल लेने, उसको ये लो है ना। और जहाँ इसको समझ रहे हो ना, तो आप वो 20 पॉइंट प्रोग्राम रह नहीं गया। आज ही अभी नेतन्याहू ने बोला है मार दो, गाजा पे बमबारी कर दो, उड़ा दो सब। भाई नेतन्याहू का काम पूरा हो गया। होस्टेज ले गया। होस्टेज जो मेन थे भाई उसने निकाल लिए। अब मारेंगे हम। अब बोलेंगे तुमने सीज फायर वायलेशन हुआ। ये बात सच है कि हमास जो है चुन चुन के मार भी रहा है। देखिए 20 पॉइंट प्रोग्राम की समरी क्या थी? उसमें यही था कि इजराइल के पास पूरा कंट्रोल है। लेकिन इजराइल और अमेरिका, आप इनका दिमाग देखिए। मतलब वैसे तो इजराइल है, देखिए इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रैटेजी। और ये ससुर पाकिस्तान, ये मतलब मैं क्या बोलूं, ये दोनों जोकर, इनको समझ ही नहीं आ रहे कर क्या रहे। ठीक है। और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे। तहरीक लबैक पार्टी में प्रोटेस्ट क्यों किए? टीएलपी बैन हो गया पाकिस्तान में, और अब और इसलिए क्योंकि भैया तुम फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और ये चरणों में जाके गिर गए हैं, और अब इसराइल के चरणों में जाके गिर गए हैं। चरण स्पर्श भैया जी। 20 पॉइंट प्रोग्राम में पहली बात तो ये है कि भैया हमास पीछे हटेगा, इजराइल पीछे हटेगा, तुम होस्टेज हमको दोगे। उसके बाद इजराइल जो है वो जो होस्टेज है वो तुमको देगा। फिर हमास बोरिया बिस्तर बांध के निकल ले बहुत तेजी में, और यहां दोबारा दिखे ना। और सारे हथियार तुम हमको दे दोगे। कमेटी बनाई जाएगी, आईएसएफ बनाई जाएगी, स्टेबलाइजिंग फोर्स। अब ये भाई डोनाल्ड ट्रंप को सब तो सबसे बड़ा अपने आप को बता नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स से भी बड़ा अपने आप को बता रहे कि नहीं हम तो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाएंगे। ठीक है। तो अब आईएसएफ जो है उसमें कौन होगा? पूरी दुनिया के सैनिक। अब बेसिकली उसमें मुस्लिमी सैनिक होंगे, मुस्लिम देशों के सैनिक होंगे। अब उसी में, उस आईएसएफ में 20,000 पाकिस्तानी सैनिक जा रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट है, इनके ही पेपर डॉन ने छापा है। और हालांकि अभी तो मतलब जो भी लीडर्स हैं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एकदम स्टैंप लग गया है कि नहीं इतने जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान 20,000 सोल्जर्स बहुत होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अब देखिए इजराइल क्या कर रहा है। मतलब मोसाद और सीआईए और आसिम मुनीर की सीक्रेट मीटिंग हुई है इजिप्ट में। प्रॉपर एक मीटिंग हुई है तीनों के बीच में, और ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान मान गया है। अब इसके रेपरकशंस की बात करेंगे, भारत पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारा एआई टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स है। 3 नवंबर से इस क्लासेस शुरू होंगी। 1 साल की वैलिडिटी है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ 250 सीट्स बची हैं दोस्तों। डू नॉट मिस दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, और 25 लेक्चर्स होंगे इसमें। तो बात यह है कि ये जो मीटिंग हुई है, आईएसएफ जो बनाई गई है, वो किस लिए बनाई गई है? हमास ने देखिए रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि भैया हम क्यों जाएं, हम अपना घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। तो हमास ने तो रिजेक्ट कर दिया कि गाजा हमने पूरा ये मूवमेंट शुरू किया है, नहीं निकलेंगे हम। तो इजराइल ने बुलाया पाकिस्तान को कि इधर आओ जाओ बेटा। और यहां पे इजराइल ने बोला कि तुम अपने सोल्जर्स दोगे। अब देखिए इजराइल और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत खराब है। पाकिस्तान ने तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया ना। आप सोच सकते हैं लास्ट में, लेकिन देखिए देशों का रिश्ता खराब हो सकता है, इंटेलिजेंस एजेंसी का रिश्ता खराब नहीं है। 1980s में इजराइल ने एक बार ईरान की भी मदद की थी, आप सोच भी नहीं सकते। और 1980s का वक्त है। तो हो सकता है कि देशों का रिश्ता खराब हो, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी तो ठहरी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो अब मोसाद जो है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है, मीटिंग की आसिम मुनीर के साथ। अब ये मान गए, लेकिन देयर आर नो फ्री लंचेस। इसके बदले में तुम हमको क्या दोगे? इसके बदले में सीआईए और मोसाद, मतलब कथित तौर पर अमेरिका ने बोला है कि तो हम तुमको वर्ल्ड बैंक से लोन देंगे, हम तुमको जो तुम्हारे पेमेंट हमको देने हैं उसको डिफर्ड कर देंगे, कोई बात नहीं बाद में दे देना, हम तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। अब वो सारी चीज़ें आपको पता है कि वो भारत के लिए इस्तेमाल होंगी, है ना, इंडिया के लिए इस्तेमाल होगी। किसी को कोई मतलब है नहीं। जॉन केराकाओ का इंटरव्यू इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अमेरिका के माइंडसेट को समझाता बताता है। वो कहते हैं कि भाई देखो भारत परेशान हो रहा था, लेकिन हमको उससे कोई मतलब ही नहीं था। सीआईए ने मुंह मोड़ लिया था। वो अपने देश का देख रहा है, हमको अपने देश का देखना है। लेकिन अगर हम अपने देश का देखते तो अमेरिका को बड़ी चिढ़न होती है। लेकिन इजराइल तो भाई हमारा दोस्त है। हमने कई बार बोला है कि अगर मुसीबत पड़ेगी तो इजराइल और फ्रांस आएंगे बचाने। अब ये बुरी खबर है, बहुत अच्छी खबर नहीं है भारत के लिए, लेकिन अभी मैं बताऊंगा एक और चीज़। तो अब क्या है कि बदले में हम तुमको ये देंगे। तो भैया आसिम मुनीर की आंखें चमक गई। जितने भी पाकिस्तान के जनरल्स हैं, पहली बात तो भाई ये एक पॉडकास्ट अभी मैं सुन रहा था इन्हीं का ही,
तो उसमें बताया था कि पाकिस्तान जो है ना भाई वो खाते हैं, मतलब उनकी कोई लाइफ है नहीं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। उनके लिए इंजॉयमेंट क्या है, सुबह हो शाम को पत्नी को बोला पनीर टिक्का बना दो या चिकन टिक्का बना दो, ये सब खाना बड़ा पसंद है, ठीक है। और ये ऐतिहासिक तौर पे कि यहाँ ये जो पूरा एरिया है लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में था, पहले फ्री का पैसा आता था, वही माइंडसेट चलता चला आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी ये आज के लैंडलॉर्ड्स हैं, ये मॉडर्न लैंडलॉर्ड्स हैं, तो जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो बहुत अमीर है। ये भी बोला था जॉन केरागाओ ने कि हमने परवेज मुशर्रफ को पैसे से लाद दिया था, एक तरफ तराजू बैठा है, एक तरफ परवेज मुशर्रफ, एक तरफ पैसा, इतना पैसा दिया था। और ये सबको दे रहे, CIA इतना पैसा दे रहा होगा ना, आसिम मुनीर को पर्सनली मैं बता रहा हूँ, और शहबाज शरीफ को भी, सब बट रहा है। और वही बता रहे, बेनज़ीर भुट्टो का उसने बताया कि वहां पे सऊदी अरब में बेंटली के कलेक्शन, और यहाँ आम पाकिस्तानियों के पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, खाना नहीं है, ये हालात है इनके देश के। तो आसिम मुनीर को माला माल कर दिया है। और आसिम मुनीर ने बोला हाँ हाँ भेजेंगे ना हम, 20,000 हमारे पास बकरे हैं कटने के लिए, भेज देंगे। उसके बाद क्या करेगी पाकिस्तानी आर्मी वहां पे, वो मारेगी हमास को, वो हमास से लड़ेगी, इधर रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू होगा। अब देखिए वही कह रहा है ना कि भाड़े के टट्टू बुलाए हैं कि भैया तुम हमारा डर्टी वर्क करोगे। ये इजराइल और अमेरिका कह रहा है कि भाई जो भी डर्टी वर्क है, जो भी प्रॉब्लम है, जो लड़ाई है, वो तुम करोगे, यानी कि जो हमास का एलिमेंट्स है उसको तुम एलिमिनेट करोगे, ये तुम्हारा काम है भाई। और क्या है, ISF का यही मेन पर्पस है, कोई पीस वीस लाना नहीं है कि जितने भी हमास के एलिमेंट्स हैं उनको खत्म करो और एक निकालो यहां से ट्रेड रूट, सुएज कैनाल को हटाओ। तो अब जब ये हो रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? भाई ये तो सीधा सीधा आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। भाई कतर, ठीक है, इसमें वैसे अजरबैजान और इंडोनेशिया की भी सेना है, बट कतर है और भी इस्लामिक देश हैं, वो इसको अपोज कर रहा है, ईरान अपोज कर रहा है। खैर ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते अभी कोई बहुत अच्छे तो है नहीं, बट ये देश कह रहे हैं कि क्या कर रहा है, ये अपोज में है, और हमास तो है ही है। फिर उसके बाद भाई सब इतनी फिलिस्तीन या गाजा की बात करते हैं, ठीक है, लोग तो मर ही रहे हैं वहां पे, फिर से एयर स्ट्राइक्स हो रही है। अभी पिछली एयर स्ट्राइक्स ट्रीटी के बाद 32 लोग मर गए, ठीक है। और अब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पे सबके सब प्रो पैलेस्टीन हैं, इजराइल को कोई भी पसंद नहीं करता है, यहूदियों से तो चिढ़ते हैं सब। तो वहां पे कितने लेवल पे प्रोटेस्ट होंगे। और मैं वही बताता हूं कि जितने भी इनकी मिलिट्री है ना, इनकी मिलिट्री देश के लिए काम नहीं करती है, इनकी मिलिट्री के पर्सनल गोल्स है, वो अपने लिए काम कर रही है। बहुत पैसे दिए आसिम मुनीर को, और इसीलिए उसने बोला कि ले जाओ जितने पाकिस्तान, तुमको 20,000 के हम 2 लाख दे देंगे, हम पूरी पाकिस्तान की सेना दे देंगे। अब क्या बात कर रहे हो, इसका रेपरकशन बहुत डेंजरस होगा। अच्छा जो पैसे आएगा भाई जाहिर सी बात है वो टेररिज्म पे ही वो पूरा यूज होगा। और वो किसके टेररिज्म के लिए? इंडिया के टेररिज्म के लिए। भारत में आतंकवाद फैलाया जाएगा, लेकिन देखिए भारत का भाई देखो, हमको ना किसी से लेना है ना देना है, हमारा एक है, तुम आओगे हम इतना मारेंगे जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो भारत की सेना बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं बता तो रहा हूँ कि इंडिया की जो आर्मी है वो अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर है, बहुत एफिशिएंट और सबसे बड़ी सेना है हमारी, और ये प्रूवन है, बैटल प्रूवन है। लेकिन हम वार नहीं करते। पहला सर क्रीक में पाकिस्तान जो है भाई, वहाँ पे अभी हमारा ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, तो सर क्रीक में पाकिस्तान भी वीडियो डाल रहा है कि देखो हम भी यहाँ पे कितने ताकतवर हो गए हैं। वो डर है और कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह ने बोला है कि आप बैटल रेडी रहिए, कभी भी युद्ध हो सकता है, बोला है राजनाथ सिंह ने। और यहाँ कई बार अभी देखिए, जैसे सर क्रीक का रास्ता जो है वो कराची से होकर गुजरता है, या फिर हमारे अगेन राजनाथ सिंह का बयान कि हम ज्योग्राफी बदल देंगे, हमारे जनरल का बयान, तो ये साफ दिखाता है। देखिए भारत को अपनी डॉक्ट्रिन अब चेंज करनी पड़ेगी। ये 35 आदेश बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश दिखा रहा है, समझिए, मैप दे रहा है हमको कि ये देखो कर देंगे, जिसकी कोई औकात नहीं है। तो अब इंडिया को काफ़ी एग्रेसिव स्टैंड तो लेना पड़ेगा। ये जो मीटिंग हुई है ये भारत के पक्ष में तो नहीं है, भारत इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। उधर तालिबान की टॉक्स फेल हो गई है, ये एक और न्यूज़ है। इस्तांबुल टॉक्स खत्म, ठीक है। ये जो टर्की वाली टॉक्स है ना वो गई। अच्छा टर्की जो है ना वो एक नया इस्लामिक लीडर उभर रहा है, लेकिन ये जो स्टेप है वो टर्की वाले भी नहीं पसंद करेंगे। टर्की अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। देखिए पूरे इस्लामिक में मेन है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ईरान। सऊदी अरेबिया अभी फिलहाल लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड का, लेकिन बीच में टर्की आता है, बाकी और भी हैं। पाकिस्तान ढूंढता रहता है कि हमको थोड़ा सा ग्रुप में, तुम रेस में ही नहीं हो, लेकिन क्योंकि इनकी मिलिट्री है तो फिर इनको तो यहां पे जो टर्की है ये इसका एक ही चीज है, जहां पे भी इस्लामिक कॉज होगा मैं आऊंगा और मैं खड़ा रहूंगा फिलिस्तीन के साथ।
तो इसीलिए कश्मीर मुद्दा भाई टर्की को क्या उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो इस्लामिक कॉज है, इनको लगता है, तो इसीलिए हम वहां पे खड़े हैं। तो अब भाई जाहिर सी बात है, मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर ताकत से नहीं बनोगे, आप बनोगे आइडियोलॉजी से, आप पैसे से नहीं बनोगे। लोगों को कैसा, जो इस्लाम, जो जितने भी मुस्लिम है पूरी दुनिया के, क्या आप उनकी मांगे मान रहे हो, क्या आप उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हो? और टर्की इसमें काफी आगे जा चुका है यार। देखते हैं कि हाँ भाई टर्की हमारे साथ खड़ा है। यस, अभी दोस्तों जो ग्रेटर बांग्लादेश का भी वो पूरा, उसमें भी टर्की का हाथ है, वो पूरा बैक टर्की कर रहा है, ठीक है। और ये अभी इस्तांबुल में टॉक्स हो रही, बताइए, तालिबान और पाकिस्तान की टॉक्स कहां हो रही? टर्की के इस्तांबुल में, और वो फेल हो गई, और फिर से अब हमले होंगे। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भाई तुम वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम एक तो बहुत छोटे से देश हो, तुम्हारी ज्योग्राफी इतनी और इंटरनल स्टेबिलिटी इतनी खराब है, इतनी बुरे हालात हैं, लेकिन ये लगातार गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। तो इसका रेपरकशन बहुत डेंजरस होने वाला है भाई। देखिए, इजराइल अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई दूसरा देश के सोल्जर्स हमारे लिए जान गंवा रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो हमको तो अच्छा ही है। हमको तो ना अपने पैसे फूकने पड़ रहा, ना कुछ करना पड़ रहा है। हम दे देंगे तुमको पैसे, तुम आओ मरो यहाँ पे, लड़ो जाके, और जाके तुम्हारी घर में छीछा लेदर होगी और पूरी दुनिया में। और तो ये वही बता रहा, प्लान देखिए आप कितना बढ़िया है कि जरा सा पैसा हड्डी फेंकी, ये दौड़ते हुए आ गए। ये चीज है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका कोई और अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। अगर पाकिस्तान ये मतलब ये वाकई में हो जाता है, जो कि होगा, कमाल। AI टूल्स के कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।